ये रिश्ते है प्यार के इस एक्टर ने कह दिया शो को अलविदा। प्रोडक्शन हाउस ने कह दिया कि नहीं है वो शो का हिस्सा। कौन है ये एक्टर और क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं। ये रिश्ते है प्यार के में कुणाल का किरदार निभा रहे ऋत्विक अरोरा ने शो को कह दिया है अलविदा। प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते उन्हें शो को अलविदा कहना पड़ा। ऋत्विक ने कहा कोविड-19 सिचुएशन के चलते शो की शूटिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में राजन शाही ने कहा कि एक शो का एक मेन लीड काफी ज्यादा पैसे मांग रहा है और इस कोविड-19 सिचुएशन में अनप्रोफेशनली बिहेव कर रहा है, लेकिन राजन शाही ने तब उस एक्टर का नाम लेने से इनकार कर दिया था। राजन शाही के 3 बड़े शोज हो चुके हैं ऑन एयर, लेकिन अब हर रूमर्स पर लग गई है रोक। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के मुताबिक वो एक्टर है ऋत्विक अरोरा। ये रिश्ते है प्यार के कुणाल। राजन शाही ने कहा कि कुछ हफ्तों पहले सुपरवाइजर प्रोड्यूसर विवेक जैन ने ऋत्विक को कॉल किया था। उन्होंने कहा कि वो शूटिंग 1 जुलाई से शुरू कर देंगे, लेकिन पहले उन्हें उनके पिता से बात करनी होगी। ये एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, वो हमारे एक्टर है। विवेक ने उनके पिता को कॉल किया तो उनके पिता ने पेमेंट बढ़ाने की मांग की, ऑलमोस्ट डबल जितना उन्हें मिलता था, 25 डेज की वर्किंग गारंटी के साथ। जो गलत था वो ये था कि उनके पिता ने कहा कि मुझे कॉल मत करना अगर नेगोशिएट करना होगा। डोंट इवन थिंक ऑफ कॉलिंग बैक इफ यू वांट टू नेगोशिएट। विवेक ने फिर से ऋत्विक से बात की और इस बार भी उन्होंने अपने पिता से बात करने को कहा। राजन शाही ने कहा कि वो हमेशा से ही अप्रोचेबल रहे हैं। अगर किसी एक्टर या टेक्नीशियन को क्लॉज में बदलाव लाने हो तो वो बात करते हैं, लेकिन किसी का ऐसा कहना डोंट इवन कॉल मी इफ यू वांट टू नेगोशिएट व्हाट, आप कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। राजन शाही ने कहा कि उन्हें इस बारे में ईमेल करने को कहा गया। तो कुछ दिनों बाद ऋत्विक के पिता ने हमें माफी भरे मैसेजेस भेजे और सब कुछ कोविड-19 सिचुएशन पर ब्लेम कर दिया। हमारे पास सारे कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड्स हैं। राजन शाही ने कहा कि जो एक्टर इस सिचुएशन में शूट नहीं करना चाहता है, हम समझ सकते हैं। पिछले साल भी ऋत्विक को लेकर ये बात हुई थी कि शूट पर मौजूद नहीं थे और फोन पर भी रीचेबल नहीं थे, हमें लॉस झेलना पड़ा। ऋत्विक ने राइटिंग में माफी मांगी और हमने उसे एक बार मौका दिया। प्रोडक्शन हाउस ऋत्विक के रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है। No matter how popular an actor may be, it's his work ethic and professionalism that is of paramount importance to me. If that is not there, I don't mind replacing him. ऋत्विक ने इस मामले पर कहा कि कोविड-19 मेन रीजन है जिसकी वजह से वो शो के लिए दिल्ली से मुंबई नहीं आ रहे। ऋत्विक ने कहा कि उनके अंकल की कोविड-19 से मौत हो गई है, घर में सब परेशान हैं और तभी पार्थ समतान की पॉजिटिव पाए जाने की बात सामने आई थी। अपने पिता की प्राइस डिमांड्स को लेकर ऋत्विक ने कहा कि उन्हें विवेक जी का फोन आया था पूछने के लिए कि वो कब से शूटिंग शुरू करेंगे। मैंने अपने अंकल की डेथ की खबर उन्हें दी थी और उनसे कुछ समय मांगा। मैंने अपने पिता को आगे बात करने को कहा क्योंकि मैं अपने अंकल के डेथ से काफी अफेक्टेड था। कुछ दिनों बाद विवेक जी का कॉल आया और उन्हें पिता से बात करने को कहा इस डिसीजन को लेकर कि उन्हें मुंबई जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वो डरे हुए थे क्योंकि मैं मुंबई में अकेला भी रहता हूँ। मुझे अपने पिता और उनके बीच हुए बातचीत के बारे में पता नहीं था। मुझे इसके बारे में पता चलने के बाद मैंने अपने पिता को बताया कि वो पेमेंट बढ़ाने को लेकर गलत है। He didn't ask them to double my money. He asked for a minor hike thinking that it would serve as a deterrent and they wouldn't call me to Mumbai. My father was willing to send me to shoot from July 1 as he thought things would get better. He called them several times to clear the air, but our calls went unanswered. I asked him to apologize through messages and on mail. In his apology, my father stated that it wasn't about the money, but about my safety and well-being. I totally understand their decision to not respond. However, I could vouch that my father wasn't rude, nor did he tell them to not call him for negotiation. In fact, I received a mail from them on July 7th asking me when I would return. I did not want to commit to a date as I wasn't sure if I would be able to stick to it, owing to the ongoing crisis, so I wrote a mail stating that as of now, I don't plan to return to Mumbai. There is obviously no reason for me to leave the show because it's such a good opportunity. This is a case of miscommunication and misunderstanding. ऋत्विक ने कहा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की बात हुई है। वहीं पिछले साल के इंसिडेंट को लेकर ऋत्विक ने कहा कि जब वो शो की शूटिंग पर नहीं आए थे, उस वक्त इश्यूज दोनों साइड पे थे और वो पिछले साल की बातों में नहीं पड़ना चाहते। Back then, there were issues from both sides. I don't want to delve into it because it's in the past. In my submission, all I want to say is that I was so unprofessional, they wouldn't have retained me. अगर वो इतने अनप्रोफेशनल होते तो शो में उन्हें वापस नहीं लिया जाता। आपकी क्या है राय इस खबर पर? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज़ और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।